दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू वे आरसीसी स्लैब सेक्शन के बारे में। दोस्तों टू वे स्लैब का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है जिसमें पहला है आरसीसी स्लैब बी इंटू एल इज इक्वल टू 4 मीटर इंटू 6 मीटर। दोस्तों इसमें बी हमारी चौड़ाई है और एल जो है वो लंबाई है। दोस्तों आप कह सकते हैं जो हमारा बी है वो शॉर्टर स्पान है और जो एल है वो लॉन्गर स्पान है। दूसरा दिया गया है वॉल थिकनेस इक्वल टू 300 mm। दोस्तों हमारी जो दीवार की चौड़ाई दी गई वो 300 mm है। तीसरा दिया गया बियरिंग ऑफ स्लैब इक्वल टू 150 mm। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बियरिंग क्या होती है। तो हमारी जो स्लैब होती है वो दोनों सपोर्ट पर जितना चढ़ी होती है वो 150 mm इसमें दिया गया है। चौथा है कवर जो हमने लिया है वो 15 mm का लिया है और जो हमारा इंड कवर है वो 25 mm का है। चौथा हमारा पांचवा दिया गया है स्लैब थिकनेस इक्वल टू 150 mm। और लास्ट वाला छठवां है हमारा मेन रेनफोर्समेंट फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पान इक्वल टू 14 mm डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर विथ अल्टरनेट बेंडअप बार्स एट L/7 डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो हमारा टू वे स्लैब है उसमें लॉन्गर और शॉर्टर दोनों स्पान में हमने मेन बार प्रोवाइड की है जो कि 14 mm डाया की है और 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड की गई है। और कहा जा रहा है कि हमारे जो चारों सपोर्ट हैं यानी कि बीम जो हमारी बांधी गई है चारों सपोर्ट से L/7 की डिस्टेंस पर हमारी जो अल्टरनेट बार है जो बार है मेन बार है वो बेंड अप कर दी गई है जो कि अल्टरनेट है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में अल्टरनेट के बारे में पढ़ लिया था और अगर इस वीडियो में हम जो सेक्शनल प्लान बनाएंगे उसमें आपको अल्टरनेट समझ में आ जाएगा। दोस्तों बात करें वन वे स्लैब के बारे में तो उसमें हमारा जो लॉन्गर स्पान था और शॉर्टर स्पान था। हमने शॉर्टर स्पान में मेन बार प्रोवाइड की थी और लॉन्गर स्पान में डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड की थी। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बेसिक सा अंतर है। दोस्तों अभी हम आपको जो जितने भी हमारे डिफरेंस होते हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों चलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसके लिए हम स्केल ले लेते हैं। स्केल जो हम लेते हैं 120 का ले लेते हैं। दोस्तों इसके पहले हम जान लेते हैं हमारा टू वे स्लैब क्या होता है, टू वे आरसीसी स्लैब क्या होता है। तो दोस्तों जब हमारा लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का जो रेशियो होता है वो जो ये कम हो जाता है 2 से, ठीक है। लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो जो होता है वो 2 से कम हो जाता है तो वो होता है हमारा क्या कह सकते हैं टू वे स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा लॉन्गर स्पान वो 6 मीटर है और शॉर्टर स्पान 4 मीटर है। तो इसको हम देख सकते हैं 6 मीटर ओवर 4 मीटर इज इक्वल टू, अगर हम स्केल पे इसको हम डिवाइड कर लें डिवाइडेड बाई 4 तो 1.5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 से कम आ रहा है तो ये हमारा टू वे स्लैब है, ठीक है। तो दोस्तों वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में कुछ बेसिक से अंतर है जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है और उसको आप याद कर लें। तो आइए दोस्तों हम कंस्ट्रक्शन ही स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम चूज कर लेते हैं शॉर्टर स्पान जो कि 4 मीटर दिया गया है और इसमें हम दोनों सपोर्ट को ऐड कर देते हैं और टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। तो जब हम हमारी जो सपोर्ट दी गई है वो 300 mm है, 300 mm का हम दोगुना कर देंगे तो हमारे दोनों सपोर्ट आ जाएंगे तो ये 600 mm हो जाएगा। तो 600 mm को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.6 मीटर आ जाएगा। तो 4 प्लस 0.6 ये 4.6 हो गया। अब इसको स्केल पे चेंज कर लेंगे तो ये हमारा 23 सेंटीमीटर आ गया। तो 23 सेंटीमीटर का हम एक लाइन खींच लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम खींच लेते हैं एक लाइन, ये हमारी एक लाइन हो गई। दोस्तों इसमें हमारा दिया गया है, इसमें हमारी जो वॉल थिकनेस है वो 300 mm है। तो 300 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 1.5 आ जाएगा और यहाँ पे हम पॉइंट कर लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे भी हमने पॉइंट कर लिया। दोस्तों अब इसमें हमारी जो बेयरिंग दी गई वो 150 mm है। तो 150 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो लगभग 8 mm आ जाएगा। आइए चेंज कर लेते हैं।
ये हमारा 7.5 आ गया। हम इसको 8 mm ले लेते हैं। तो 8 mm को हम यहाँ पे कर लेंगे, इस तरह से पॉइंट कर लेंगे यहाँ पे, और ठीक इस साइड में भी पॉइंट कर लेंगे। अब क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो बियरिंग दी गई है और दिया गया है कि हमारे जो स्लैब की थिकनेस है वो 150 है, तो 8 mm ले लेंगे और यहाँ से इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे, ठीक है। और ठीक यहाँ से भी खींच लेंगे बियरिंग को, और इसको हम इससे मिला लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा रखा है थिकनेस का, और इसको हम कंटिन्यूअस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंटिन्यूअस कर लिया, और ठीक यहाँ से भी वही काम कर लेंगे, इसको नीचे की तरफ कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पॉइंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यूअस कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट करते हैं। दोस्तों मेन रेनफोर्समेंट हमारा 14 mm डाया का दिया गया है, 200 mm सेंटर टू सेंटर है। दोनों हमारे स्पान में मेन बार प्रोवाइड की गई है, तो हम इतने पे ही कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कवर ले लेते हैं। कवर हमारा 15 mm दिया गया है, तो 15 mm को इसके पे चेंज करेंगे तो 1 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं और इसको हम खींच लेते हैं यहाँ पे। और इंड कवर जो हमारा 25 mm दिया गया, तो उसको हम 2 mm ले लेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने खींच लिया। दोस्तों ये हमारी मेन बार होगी, और इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे एक्सपेंशन गैप छोड़े जाते हैं वो 1 mm का होता है। तो 1 mm का हम यहाँ पे डार्क कर लेते हैं, और यहाँ पे भी इस तरह से डार्क कर लेते हैं 1 mm, ठीक है। हमारा एक्सपेंशन गैप हो गया। अब इसके बाद इसको हम यहाँ से बेंड कर देंगे, और इसको भी यहाँ पे बेंड कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि L/7 की डिस्टेंस पर, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, L/7 की डिस्टेंस पर हमारी जो मेन बार है सपोर्ट पर, वो बेंड कर दी जा रही है। तो ये हमारा जो L है वो इफेक्टिव स्पान है, और हमारा क्लियर स्पान 4 मीटर है। तो इफेक्टिव स्पान लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो बियरिंग है उसका हाफ कर देंगे, और यहाँ पे भी हाफ कर लेंगे। तो हमारी जो बियरिंग है वो 150 mm है, तो हाफ कर देंगे तो 75 mm हो जाएगा, इस साइड में भी और इस साइड में भी। और दोनों बियरिंग को जोड़ लेंगे तो 150 mm आ जाएगा, और 150 mm को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.15 मीटर आ जाएगा। तो हम क्लियर स्पान में इसको जोड़ लेंगे तो हमारा स्मॉल l आ जाएगा। तो 4 + 0.15 ये हमारा आ गया, सॉरी 4 + 0.15 ये आ गया। अब हम इसको स्केल पे चेंज कर लेंगे, सॉरी इसको स्केल पे अभी चेंज नहीं करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 7 से, ठीक है। यहाँ पे 4.15 डिवाइडेड बाई 7, और इसको फिर अब स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.96 आ रहा है, मतलब 3 सेंटीमीटर की कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इफेक्टिव ले लेंगे यहाँ पे बीच में, ठीक है। यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर यहाँ से भी आ जाएंगे, इसका हाफ कर लेंगे हम, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर यहाँ पे चले आएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपनी MD को खोल के 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर लेंगे, और यहाँ से हम अपनी बार को बेंड अप कर देंगे, ठीक है, जो अल्टरनेट बेंड अप बार है। और ठीक यहाँ से भी कर लेंगे, यहाँ से भी इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम MD को फिर से सीधा करके सेट कर लेंगे। फिर यहाँ से हम अपनी जो बार है इसको खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने खींच लिया, और ठीक यहाँ से भी इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से खींच लिया। दोस्तों यहाँ पे ये सट गया है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप दे देंगे, ठीक है। दोस्तों ये बात रही हमारी जो शॉर्टर स्पान में हमारी जो मेन बार प्रोवाइड की जाएगी वो हो गया। दोस्तों अब लॉन्गर स्पान में हमारी जो
मेन बार प्रोवाइड होगी, ठीक है, जो कि हमें एलिवेशन यानी कि सेक्शनल एलिवेशन देखने पे डॉटेड दिखाई देगी, तो उसको हम प्रोवाइड कर लेते हैं, जो कि 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड की गई है, और में जो शॉर्टर स्पान में है वो भी 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मिड पॉइंट ले लेते हैं बीम स्लैब का। तो यहाँ पे हमारी जो स्लैब की जो लंबाई आ गई वो 20 है, तो 20 का हम हाफ कर देंगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पे हम एक बार प्रोवाइड कर देंगे जो कि डॉटेड से दिखाई जाएगी, और 200 mm सेंटर टू सेंटर है, तो हम इसको स्केल पे चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर पॉइंट करते हुए चले जाएंगे इस तरह से, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो दोस्तों इस तरह से हमने लॉन्गर स्पान में भी मेन बार प्रोवाइड कर दी, जो कि 200 mm सेंटर टू सेंटर है, और स्केल पे बात करें तो 1 सेंटीमीटर। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो ईंट दिखाई जाएगी, जो ईंट का सेक्शन होगा, इसको हम हैचिंग कर लेते हैं। तो हैचिंग जो हमारी 45 डिग्री पर होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम कर लेते हैं इसको भी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ईंट की भी हैचिंग कर ली। दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारा सेक्शनल एलिवेशन है, या फिर आप कह सकते हैं एल सेक्शन है, वो बन के खत्म हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम सेक्शनल प्लान की। तो यहाँ पे आप सेक्शनल प्लान के लिए आप प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोजेक्शन लेके करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी खींच लेते हैं, जो कि हमारी दीवार का प्रोजेक्शन आएगा। दोस्तों यहाँ से हमारी जो दीवार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई नहीं देगी, किसके कारण, स्लैब के कारण, तो इसको हम डॉटेड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, और इस तरह से इसको डॉटेड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हम डॉटेड कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने डॉटेड कर लिया। दोस्तों यहाँ पे हम इस लाइन को मिला लेते हैं इस तरह से, ठीक है, जो कि हमारी दीवार है, ठीक है, इसको हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो दीवार है, जो कि प्लान से देखने पर दिखाई देगी, इसको हमने बना लिया। दोस्तों ये यहाँ से हमारा जो ये है, ये वाली दीवार है जो कि दिखाई देगी, इसको हम बना लेते हैं। तो इसको हम मेजर कर लेते हैं, तो 5 mm है, तो यहाँ से हम इसको मिला लेते हैं इस तरह से, और ठीक यहाँ से भी मिला लेते हैं, और इसको यहाँ से भी मिला लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन गैप है जो कि 1 mm डार्क है, तो इसको हम डार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से भी इसको डार्क कर लेते हैं, और यहाँ से भी ठीक इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम इसको डार्क कर लेंगे, और यहाँ पे भी डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सपेंशन गैप हो गया। दोस्तों अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो कवर है इसको भी खींच सकते हैं, अगर ना भी खींचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ये जो हमारा है इसको भी हम खींच लेते हैं, गैप को भी। तो थोड़ा सा हल्का आप खींच लीजिएगा क्योंकि 2 mm का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 mm का जो है कवर छोड़ दिया, ठीक है, और जो हमारी बार आएगी वो यहीं तक आएगी, इसके बाद नहीं जाएगी हमारी बार, क्योंकि इसके बाद हमारी कंक्रीट ब्लॉक दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमने कवर ले लिया, कितने का है, 2 mm का हमारा कवर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 2 जगह से हम कंटिन्यूअस कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस कर देंगे, और ठीक यहाँ पे भी कंटिन्यूअस कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको 2 जगह से कंटिन्यूअस कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारी जो लॉन्गर स्पान में मेन बार प्रोवाइड की गई है, इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों चूंकि ये अल्टरनेट है, यानी कि सपोर्ट से
जो हमारे सपोर्ट है वहां से L/7 की डिस्टेंस पर हमारी क्या है, ये हमारी बेंड अप है। तो यहाँ से हमारी यहाँ तक बार रहेगी, तो यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से एक हम प्रोजेक्शन लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और चूंकि आपको प्रोजेक्शन ऐसा खींचना है जो कि दिखाई ना दे, तो यहाँ पे अब हम अपनी जो मेन बार है, ठीक है, जो लॉन्गर स्पान में मेन बार है उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो पहली बार जो हम डार्क कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी डॉटेड नहीं है, यानी हमारी यहाँ पे बेंड नहीं है, और ये जो आगे की तरफ इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इसको हम इधर आके बेंड होगी, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब यही होता है कि जो हमारी एक बार होती है वो अगर इस साइड में बेंड नहीं है तो वो इस साइड में होगी। दूसरी बार जो आएगी, यहाँ पे हम दूसरी बार प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये यहाँ पे बेंड अप होगी, ठीक है, यहाँ पे ये बेंड अप होगी, यानी डॉटेड होगी, तो ये नहीं बेंड अप होगी, और यहाँ पे इस साइड में इधर बेंड नहीं होगी, इस साइड में बेंड नहीं होगी और इस साइड में बेंड अप होगी। तो इसी को हम अल्टरनेट कहते हैं। अगर इस साइड में बेंड है तो इस साइड में नहीं होगी, और जो ये इस साइड में नहीं बेंड है तो ये इस साइड में बेंड होगी। तो यही हमारा अल्टरनेट है। तो इस तरह से हम सबको खींच लेते हैं। तो आइए खींच लेते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने बार को प्रोवाइड कर दिया जो कि लॉन्गर स्पान में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे बेंड नहीं की गई है तो यहाँ पे की गई है, और यहाँ पे नहीं की गई है, यहाँ पे की गई है। जो बार यहाँ पे बेंड नहीं है वो इस साइड में बेंड रहेगी, और जो यहाँ पे बेंड है और ये इस साइड में नहीं बेंड रहेगी, ठीक है। तो यही होता है हमारा अल्टरनेटिंग, ठीक है। तो ठीक यही काम इस साइड में भी, यानी कि शॉर्टर स्पान वाले के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा बार बेंड अप है इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं, बहुत हल्का प्रोजेक्शन लेते हैं जो कि दिखाई ना दे, ठीक है। और यहाँ से भी इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर से हम प्रोजेक्शन लेते हैं। तो ये यहाँ पे हम इसको ठीक है, यहाँ पे हम इसको डॉटेड कर देते हैं, मतलब हमारी यहाँ पे बेंड अप है। और जो यहाँ पे बेंड अप रहेगी, जो यहाँ पे बेंड अप है, अब यहाँ पे जो आए दूसरी बार आएगी यहाँ पे बेंड अप नहीं रहेगी, तो अब यहाँ पे ये बेंड अप रहेगी। तो इसी तरह से हम सबको कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने शॉर्टर स्पान में भी, जो हमारी शॉर्टर स्पान है इस पर भी हमने मेन बार प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो बार बेंड अप नहीं है वो इस साइड में है, और ये वाली बार यहाँ पे बेंड अप नहीं है, इस साइड में है। तो इस तरह से ये हमारी जो लॉन्गर स्पान में मेन बार है उसको भी इसी तरह से हम बेंड अप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो रेनफोर्समेंट है, प्लान में रेनफोर्समेंट है, ये बन गया। दोस्तों अब हमारे ये जो हमारा दीवार दिखाई देगा इसका भी सेक्शन होगा, तो इसको हम 45 डिग्री पर हैचिंग कर लेते हैं। तो हम अपनी एमडी को 45 डिग्री पर इंक्लाइन करके और यहाँ पे हम इस तरह से हैचिंग कर लेते हैं। तो आइए कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमने ईंट की भी हैचिंग कर ली। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारा सेक्शनल एलिवेशन है, या फिर आप कह सकते हैं एल सेक्शन है और सेक्शनल प्लान है, बनकर खत्म हो जाता है। दोस्तों अब इसका हम नामकरण कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने नामकरण कर लिया। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने जो मेन बार प्रोवाइड की है, लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान दोनों में मेन रेनफोर्समेंट फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पान 14 mm डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर विद अल्टरनेट बेंड अप बार एट L/7 डिस्टेंस, ठीक है। इन चारों सपोर्ट से L/7 की डिस्टेंस पर हमारी जो मेन बार है वो बेंड अप कर दी गई है, ठीक है, जो कि अल्टरनेट है।
और यहाँ पे हमारा जो कवर है वो 15 mm का है और इंड कवर जो हमारा है यहाँ पे इंड कवर 25 mm का है। एक्सपेंशन गैप हमने 2 सेंटीमीटर का लिया है और यहाँ पे हमारी जो वॉल थिकनेस है ये हमारी आप कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हमारी जो स्लैब की थिकनेस है वो 150 mm है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बियरिंग जो दी गई है वो 150 mm है। तो यहाँ पे हमारा एल सेक्शन हो गया, इसको हम कहते हैं एल सेक्शन या सेक्शनल एलिवेशन। बात करते हैं सेक्शनल प्लान की। तो इसमें हमारी जो मेन बार आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पहले ही आपको बता रखा है कि आप इसमें कैसे बेंडअप करना है, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शनल प्लान है और ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है जो कि यहाँ आगे की तरफ कंटिन्यूस रहेगी। यहाँ पे हमने कंटिन्यूस का साइन लगा रखा है। दोस्तों इसमें एक मिस्टेक हो गया था जो कि हमने लॉन्गर स्पान में जो बेंडअप बार है इसमें हमने मेन बार प्रोवाइड नहीं किया था। तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे और ठीक यहाँ पे भी कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे। दोस्तों ये एक छोटी सी गलती थी और ये छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है, तो आपको इसको भूलना नहीं, आपको इसको प्रोवाइड कर देना है।